कल तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली के हवाले से फैसला आना है, मगर सवाल यह है कि तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगे या नहीं, क्योंकि ये खबरें हैं कि एफआईए उन्हें साइफर केस में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जेल में उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बना रही है। हफ्ते को एक दफ़ा फिर अटक जेल में एफआईए की टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 3 रुकनी टीम के सामने एक दफ़ा फिर साइफर की कॉपी गुम करने का एतराफ़ कर लिया। और अहम बात यह भी है कि इसी साइफर केस में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 19 अगस्त से गिरफ्तार हैं। आज भी उन्हें खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनका 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत से बाहर निकलते हुए खुद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने पूरा ताउन किया है, लेकिन ये सियासी इंतकाम लेना चाह रहे हैं। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं। मैंने पूरा ताउन किया है, हर लिहाज से ताउन किया है, और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रही हैं। लेकिन अल्लाह का इंसाफ मुझे है और मैं अपनी जगह पर कायम हूं। अब इसी केस में चेयरमैन पीटीआई भी मुलजिम नामजद हैं, और हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा तारड़ ये दावा कर चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में 30 अगस्त तक रिमांड पर हैं, जबकि इसके अलावा भी मुतादिद दीगर मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज हो चुकी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जिन पर एतराज़ात के साथ कल समात मुकर्रर है। और ये केसेस भी वही बेंच सुन रहा है जिसने कल तोशाखाना केस में सजा मौतली का फैसला सुनाना है। अहम बात यह है कि इस बेंच के सरबराह यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर तहरीक इंसाफ तासुब का इल्ज़ाम लगाती रही है और उनके खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू कर रखी है, और कल उन्होंने ही सजा मौतली का फैसला सुनाना है। सजा मौतली की सूरत में चेयरमैन पीटीआई को रिहाई भी मिल जाएगी या नहीं, बात करेंगे जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद से। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने पहले ही खबर दी थी, हमारे प्रोग्राम में भी दी थी, टॉक शॉक में भी आपने बात की थी, और वो ये कि इमरान खान साहब को अगर रिलीफ मिल भी गया तोशाखाना केस में, सज़ा मुअत्तल हो भी गई, तो एक पूरा प्लान तैयार है उनकी गिरफ्तारियों के सिलसिले का, चाहे वो नैब का केस हो 190 मिलियन पाउंड का, या फिर साइफर का केस हो, 9 मई के वाक़यात के मामलात के हवाले से केसेस हों। क्या अभी भी ऐसा ही है कि कल उन्हें रिलीफ मिल गया तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी? क्या इत्तलात हैं आपके पास? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि इमरान खान साहब जो तोशाखाना केस में गिरफ़्तार किए गए थे और जेल भेजे गए थे, जब जेल में वो गए थे तो 15 अगस्त को एफआईए की टीम वारंट गिरफ्तारी लेके गई और उन्होंने 15 अगस्त को जेल में ही साइफर केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी थी। फिर बाद में जो एफआईए की टीम है उसने 2 दफ़ा कमोबेश उनसे पूछगिछ की, एक दफ़ा पहले भी पूछगिछ कर चुकी है एफआईए की टीम, और 16 अगस्त को अगले रोज़ इमरान खान साहब जो हैं वो जुडिशल रिमांड के ऊपर चले गए। अभी अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि 30 अगस्त तक इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। तो इमरान खान साहब को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल भी जाता है तो वो रिलीज़ नहीं होंगे, 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है साइफर केस में। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर लेती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कहती है कि नहीं जी इनको रिहा किया जाए, जिसका इम्कान नहीं है, बहुत कम है, तो तब भी एक और केस है, वो है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का केस, जो कि एनसीए के साथ पाकिस्तान का जो तावन था नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उसमें 1 मई का जो नोटिस था, वारंट गिरफ्तारी था, जो कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब के दस्तखत से जारी हुआ है, वो एज इट इज़ मौजूद है। आपको याद हो कि इसी वारंट की रोशनी में 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और बाद में आपको पता है कि 11 मई को इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर छोड़ दिया गया, और अदालतों ने ये हुक्म दिया था कि ये इस तरह तस्वर हुआ जाए, ये गिरफ्तारी इस तरह तस्वर की जाए, ये मामला इस तरह तस्वर किया जाए जैसे हुआ ही नहीं था। तो वो गिरफ्तारी वाला जो पोर्शन है वो तो नहीं हुआ था, लेकिन जो 1 मई की वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो एज इट इज़ वो स्टैंड करते हैं। इमरान खान साहब, पहली बात तो यह है कि जुडिशल रिमांड के ऊपर है, वो रिहा नहीं होंगे, और अगर उनकी रिहाई के लिए फ़र्ज़ कर लें कोई मौजज़ा, कोई मिरेकल भी होता है, तो उसके जवाब में भी एक कमरा यहाँ पर तैयार किया गया है नैब रावलपिंडी के दफ्तर में, जहाँ पर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को किसी टाइम शिफ्ट कर दिया जाएगा जब उनकी जुडिशल जो रिमांड है वो पूरा होगा। ये अलग बात है शाहजेब कि जो लॉजिकल एंड है किसी केस का, अगर वो तेज़ी से हो रहा है
तो वो साइफर केस है। साइफर केस इसलिए है, आपको पता है कि इसमें सुहेल महमूद जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा थे वो बयान दे चुके हैं, असद मजीद जो कि साबिक सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका ने, जिन्होंने वो साइफर लिख के भेजा था और बाद में सेक्रेटरी खारजा बने, अभी रिसेंटली रिटायर हुए असद मजीद, उनका बयान हो चुका है। आज़म खान जो कि इनके फॉर्मर सेक्रेटरी थे उनका 164 का बयान हो चुका है, असद उमर का बयान हो चुका है, फवाद चौधरी का बयान हो चुका है, और एक मरकज़ी मुलज़म वो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो FIA की कस्टडी में है, इमरान खान साहब पहले ही कस्टडी में है। तो जो लॉजिकल एंड जिस केस का तेज़ी से होगा वो हम देखेंगे कि वो साइफर केस का होगा। जो NCA वाला केस है उसमें आपको पता है एक प्रॉपर्टी, एक ताकतवर प्रॉपर्टी टाइकून भी उसमें मुलव्वस है, जिनका नाम मीडिया पे भी नहीं लिया जाता बहुत सारी वजूहात की बिना पर। मुझे पता है आप और मैं और हम सारे लोग तो लेते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर उनका नाम नहीं लिया जाता बहुत सारी वजूहात पे। उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि वो जो NCA वाला केस है वो शायद उतनी तेज़ी से आगे ना बढ़े। साइफर वाला आगे बढ़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब वो रिहा शायद नहीं होंगे, इसी वजह से जो मैंने आपको बताई।